मैजिकल वुल्फ मॉन्स्टर वर्सेस सुपर रोबोट। शिकारपुर नामी गांव में शामू नाम का एक किसान अपने खेत में काम कर रहा था। इतने में एक साइंटिस्ट अमर वहां पर आया। अमर भेड़ियों के बारे में रिसर्च करता रहता था। अरे अमर जी, फिर से भेड़ियों को पकड़ने आए हो क्या? जिन भेड़ियों को आप पकड़ना चाहते हैं वो यहाँ नहीं मिलेंगे साहब। अरे नहीं शामू, मुझे खबर मिली है कि इस प्रांत में एक अनोखा भेड़िया घूम रहा है। किसी भी तरह उसे पकड़कर लैब में जाकर उस पर रिसर्च करूंगा। अरे अरे मेरी बात मानिए, आपको यहाँ वो नहीं मिलेगा। मैं कितने सालों से यहाँ खेती कर रहा हूँ, एक बार भी मैंने उसे नहीं देखा, तो वो आपको कैसे दिखेगा? बस तुम देखते जाओ, आज वो जरूर मिलेगा मुझे। इतने में शामू को एक बहुत बड़ा राक्षस भेड़िया दिखाई दिया। उसे देखकर शामू बहुत डर गया। अरे अरे अमर जी, वो देखिए, सबसे बड़ा भेड़िया, ये तो बहुत डरावना है और हमारी तरफ ही आ रहा है। बाप रे, कितना बड़ा है ये! मैंने कभी मेरे जीवन में इतना बड़ा भेड़िया नहीं देखा। अरे साहब, मैं तुरंत यहाँ से भाग जाता हूँ, वरना वो एक झटके में निगल जाएगा हमें। मैंने इसे देख लिया, कितने सालों से ढूंढ रहा था इसे, आज जाकर मिला है। अभी इसे बंदी बनाकर लैब ले जाता हूं। अमर ने एक बड़े से पिंजरे में भेड़िए को कैद कर लिया और अपनी लैब में ले गया और उस पर अपनी रिसर्च करने लगा। इस भेड़िए को मैंने जो एक नई दवा बनाई थी वो देता हूं, तब इसे बहुत सारी शक्तियां मिलेंगी। फिर ये पूरी दुनिया का सबसे विशाल भेड़िया बनेगा और फिर पूरी दुनिया में मेरा खूब नाम होगा। इतना सोचकर उसने भेड़िए को नई दवा दी। उस दवा से भेड़िए को बहुत शक्ति मिली और वो बेकाबू हो गया। तुरंत वो पिंजरा तोड़कर बाहर निकला और पूरी लैब में तबाही मचाने लगा। अमर की लैब से निकलकर वो भेड़िया राक्षस पास के गांव में आ गया और पूरे गांव में वो तबाही मचाने लगा और घरों को तोड़ने लगा। ये देखकर गांव के सारे लोग डरकर इधर उधर भागने लगे। भेड़िए की तबाही देखकर अमर ने अपने रोबोटिक साइंटिस्ट दोस्त को वहां बुलाया। अरे दीपक, अभी तुम्हारी मदद चाहिए, इस भेड़िए के चुंगल से लोगों को बचाना है। अरे अमर, क्या बात है, आराम से सारी बात बताओ यार। इस तरह पूछते ही अमर ने सारी बात बताई। अरे अमर, हमें सावधानी से काम लेना होगा, वरना ऐसे ही मुसीबत में पड़ जाओगे। ठीक है, तुम चिंता ना करो, मेरे पास सुपर रोबोट है, वो रोबोट इस राक्षस का अंत कर देगा। लेकिन दीपक, वो बहुत ही शक्तिशाली भेड़िया है, रोबोट इसका कुछ नहीं कर पाएगा। अरे दोस्त, ये सुपर रोबोट है, कोई आम चीज नहीं है। देखते जाओ, कुछ ही देर में वो इसका अंत कर देगा। इस तरह सुपर रोबोट को लेकर गांव में गया। तब राक्षस भेड़िया सारे घरों का विनाश कर रहा था। इतने में रोबोट ने आकर भेड़िए पर हमला कर दिया। रोबोट और भेड़िए के बीच में भयंकर लड़ाई होने लगी। आखिर में रोबोट ने भेड़िए को नीचे गिरा दिया। इससे पहले कि भेड़िया उठ पाता, रोबोट ने इस पर गोले बरसाकर उसे खत्म कर दिया। दीपक, समय रहते तुमने आकर सब लोगों को बचा लिया। सच में सुपर रोबोट ने बहुत अद्भुत काम किया है। मुश्किल में फंसे लोगों को बचाना ही तो साइंटिस्ट का काम होता है। अचानक मैजिकल डायमंड बाइक ने गिरते हुए अमर को हवा में पकड़ लिया। फिर मैजिकल डायमंड रोबोट में बदल गई और दोनों रोबोट्स में जबरदस्त लड़ाई चालू हो गई। लेकिन आखिर अमर को हवा में किसने फेंका और एक साधारण बाइक रोबोट में कैसे बदली? आइए देखते हैं इस कहानी में। मैजिकल डायमंड बाइक रोबोट, क्ले रोबोट। कुछ लोग एक खदान में खुदाई कर रहे थे कि तभी उन्हें वहां एक बड़ा लोहे का बक्सा मिला जो पूरी तरह से बंद था। उन्हें लगा कि जैसे उनके हाथ कोई खजाना लगा हो। उन्होंने बड़ी मेहनत और मुश्किल से उस बक्से को बाहर निकाला और उस पर लगे ताले को खोलकर आखिर उस बक्से को खोल ही लिया। उस बक्से को खोलते ही उन्होंने देखा कि वहां एक मिट्टी का रोबोट था। अरे, ये मिट्टी का रोबोट यहाँ कैसे, और यहाँ पर किसने इसे दफन किया है? अरे देखो, इस पर कोई अजीब सी चीज भी लगी हुई है। लगता है ये इसी से एक्टिव होता है। इसे दबाकर देखता हूँ।
अरे रहने दे, कुछ मत कर दोस्त, ये जरूर कोई खतरनाक चीज होगी, इसीलिए इसे यहाँ ऐसे दफनाया गया है। हम अगर इससे छेड़खानी करेंगे तो शायद मुसीबत में पड़ जाएं। वो लोग एक दूसरे से बहस करने लगे कि तभी उनमें से एक आदमी ने उस रोबोट को एक्टिवेट कर दिया। अचानक एक अजीब सी आवाज करते हुए वो रोबोट जागने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे किसी शैतान को किसने गहरी नींद से जगाया हो। मट्टी के रोबोट को जागता देखकर वहां खड़े सारे लोग बहुत डर गए। रोबोट ने जागते ही आसपास तोड़-फोड़ करना शुरू कर दिया, जिसे देखकर वो सारे आदमी वहां से भागने लगे। ये सब देखकर उनमें से एक ने अपने मालिक को खबर करके पूरी हकीकत बता दी। ये क्या, ये नई मुसीबत आन पड़ी है, अभी अभी तो यहाँ काम शुरू हुआ था, अब इस मुसीबत से कैसे छुटकारा पाऊं। तभी उनके मालिक ने वहां जाकर अपने दोस्त को मदद के लिए बुलाया। उस मालिक की आवाज सुनकर रोबोट उसकी तरफ बढ़ने लगा और उसे अपनी मुट्ठी में कैद कर लिया। अमर डर के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगा। तभी रोबोट ने उसे दूर फेंक दिया। अमर बस नीचे गिरने ही वाला था कि तभी अचानक मैजिकल डायमंड बाइक ने गिरते हुए अमर को हवा में ही पकड़ लिया और बड़े ही आराम से उसे नीचे जमीन पर उतार दिया। शुक्र है मेरे दोस्त, तुम सही वक्त पर आ गए। अब तुम ही इस रोबोट का सामना कर सकते हो। बस ये जान लो कि जब भी तुम इस पर हमला करोगे इसका आकार और बढ़ता जाएगा। जरा ध्यान से रहना दोस्त। मैजिकल डायमंड बाइक क्ले रोबोट का सामना करने के लिए उसके सामने खड़ी हो गई। मैजिकल डायमंड बाइक ने बिना देर किए खुद को रोबोट में बदल लिया और दोनों रोबोट्स में घमासान लड़ाई शुरू हो गई। दोनों रोबोट्स ने जमकर एक दूसरे का मुकाबला किया। आखिरकार मैजिकल डायमंड बाइक रोबोट ने क्ले रोबोट को वहीं पर ढेर कर दिया। डिस्ट्रॉय होते ही क्ले रोबोट फिर से गहरी नींद में सो गया और उसका आकार भी पहले की तरह हो गया था। वो रहा बक्सा, इस बक्से के अंदर से ही हमने उसे निकाला था। मैजिकल डायमंड बाइक रोबोट ने क्ले रोबोट को उठा लिया और उस बक्से में डाल दिया और ऊपर से जंजीरें लगाकर एक बड़ा सा ताला भी लगा दिया और अपने मैजिक से उस बक्से को पूरी तरह सील कर दिया। अब मैजिकल डायमंड बाइक रोबोट एक बड़े ड्रिलिंग मशीन जैसा दिखने लगा था, जिसने देखते ही देखते बड़ी आसानी से वहीं पर एक बड़ा सा गड्ढा खोद दिया और उसने बक्से को गड्ढे में दफना दिया। मालिक, अगर किसी ने फिर से इस जगह की खुदाई की तो वो शैतान फिर से बाहर आ जाएगा, तब क्या होगा? आज से ही इस जगह पर मैजिकल डायमंड बाइक रोबोट का एक स्मारक बांधना शुरू कर दो। वो तैयार होते ही कोई भी यहाँ किसी भी तरह की खुदाई नहीं कर सकेगा और ये शैतान हमेशा के लिए यहीं कैद हो जाएगा। उनकी बातें सुनकर मैजिकल डायमंड बाइक रोबोट ने भी सहमति में सर हिलाया और फिर से मैजिकल बाइक में बदल गया और उड़ता हुआ वहां से चला गया।